Hi everyone, this is your biology class. I'm your teacher Seema Atreja. Welcome you all in my class. बच्चों इससे प्रीवियस वीडियो में कल के लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट किया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और उसमें हमने एक कंसेप्ट को क्लियर किया दैट इज़ लाइफ स्पैन। आज हम दूसरा कंसेप्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन के बारे में हमने दो चीज़ें अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को या ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। द ऑफस्प्रिंग्स जो रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है उसमें ग्रोथ होती है, मेच्योर हो जाता है और इन टर्न फर्दर प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। दस रिप्रोडक्शन इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो ये एक साइकिल चलती रहती है। रिप्रोडक्शन से बर्थ होगी, बर्थ के बाद जो ऑफस्प्रिंग्स बनेगा वो ग्रो करेगा, ग्रोथ के बाद वो रिप्रोड्यूस करेगा और फाइनली उसकी डेथ कॉज होगी। तो रिप्रोडक्शन इसमें क्या कर रहा है? दिस इज द सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, दैट इज इट इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अगर सिर्फ डेथ ही कॉज होती रहे और रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। तो रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है? ये जनरेशन टू जनरेशन स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। किस तरह का रिप्रोडक्शन किसी ऑर्गेनिज्म में होगा ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ये किस पर डिपेंड करता है कि कौन से मैकेनिज्म के थ्रू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे। ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट जिसमें वो रहता है, ऑर्गेनिज्म की इंटरनल फिजियोलॉजी, किस तरह की उसकी बॉडी की वर्किंग है और कुछ और फैक्टर्स हैं जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है how an organism reproduce. On a broader sense हम दो तरह की रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं और आप लोग भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। दैट इज द रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, asexual रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Reproduction is of two types, asexual reproduction and sexual reproduction। जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा asexual reproduction क्या है और sexual reproduction क्या है। In asexual reproduction one parent is involved and in sexual reproduction two parents are involved। बट यहाँ पर मैं डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे बी टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व और मे बी वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। किस तरह से? अभी हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कंपल्सरी है, that is in sexual reproduction fusion of gametes takes place. There is always fusion of gamete takes place and fusion of gametes को हम क्या बोलते हैं? The process is known as the fertilization. So there is always in sexual reproduction gametes are produced and fusion of gamete takes place. The process is known as fertilization. Product of fertilization is zygote. किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा, पहले हम ये इसी को डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम एग्जाम्पल लें ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन बीइंग किस तरह के ऑर्गेनिज्म है? दे आर यूनिसेक्सुअल। व्हाट इज यूनिसेक्सुअल? ह्यूमन बीइंग्स आर ऑफ टू टाइप, वन एक्ट एज ए मेल parent and other act as a female. In the body of the male reproductive system is there
and in the body of the female, female reproductive system is there. In case of male, male gametes are produced, and in case of female, female gamete eggs are produced. So sexual reproduction की characteristic feature, gametes are produced. After formation of gametes, fusion of gamete takes place. The process is known as fertilization. Product of fertilization is zygote. In zygote, growth, development takes place and offsprings are produced. So this is the sexual reproduction जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है. इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, उनकी बॉडी में गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी. गैमेट्स बनने के बाद गैमेट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं. इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. जाइगोट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स बन जाता है. सो 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस केस. In another case, only one parent is involved. How it takes place? Only one parent is involved. So किस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? इसमें हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का. इफ द ऑर्गेनिज्म इज बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट. बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे टेपवॉर्म. टेपवॉर्म इज बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट organism in which male and female sex organs are present within the same organism. Bisexual या hermaphrodite का क्या मीनिंग है? Male and female sex organs are present within the same organism. So tapeworm is hermaphrodite or bisexual organism in which self-fertilization takes place. Gametes are produced, fused, but gametes are produced within the same organism because male and female sex organs are present within the same organism. So self-fertilization takes place. So sexual reproduction की characteristic features, gametes are produced within the same organism, gametes are fused, fertilization takes place, zygote is produced, self-fertilization takes place. So in case of sexual reproduction, maybe 2 parents are involved or maybe 1 parents are involved. What is the characteristic feature of sexual reproduction? Gamete formation takes place. After the formation of gamete, male gamete fuses with the female gamete. Fertilization takes place, zygote is produced and zygotes grow and development करके क्या बनाता है? New organism का development करता है. Now we come on the asexual reproduction. अभी हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट इन्वॉल्व होगा. दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट अभी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और maybe by formation of gamete. But in this case only 1 parent is involved. That is why it is known as asexual reproduction. Without formation of gamete आप लोगों ने पढ़ा है. जैसे without formation of gamete में हम ले सकते हैं binary fission, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट में हम बाइनरी फिशन के साथ ले सकते हैं बडिंग. फिर हम इसमें ले सकते हैं स्पोरुलेशन. फिर हम इसमें ले सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. In all these methods there is no formation of gamete takes place and only 1 parent is involved. ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो और अभी हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे. सेकेंड केस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि गैमेट के फॉर्मेशन से होगा बट उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा. इसमें मैं एग्जाम्पल कंसीडर करूंगी हनी बी के केस में.
किस तरह से हनी बी के केस में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और गैमेट फॉर्मेशन होगा, और गैमेट फॉर्मेशन के बाद किस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं. सो here I am going to discuss the case of honey bee. As you all know, in case of honey bee, this is the honeycomb. 3 types of honeybees are there. 3 types of honeybees are there. कौन कौन सी honeybees मधुमक्खी के छत्ते में होती हैं? एक तो होती है क्वीन, जो कि फीमेल है. दूसरी होती है वर्कर्स, दे आर ऑल्सो फीमेल. एंड द थर्ड टाइप ऑफ honeybees are drones, they are males. Queens and workers both are female. अगर इसके क्रोमोसोम नंबर को हम एग्जामिन करें, they show the diploid chromosome number and that is equal to 32 chromosome. In queen 32 chromosomes are there, in workers also 32 chromosomes are there. They are showing diploid chromosome number equal to 32. But in case of drones, which are males, they are haploid. They are showing the X number of chromosome, that is 16 chromosomes are there. किस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर रहे हैं और किस तरह से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे. क्वींस का क्या फंक्शन है? क्वींस का फंक्शन है, क्वींस का हनीबी के छत्ते में सिर्फ यही काम होता है कि वो एग प्रोड्यूस करती है. वर्कर्स हनीबी के छत्ते में हनी प्रोडक्शन का काम करते हैं. ड्रॉन्स आर द मेल्स, ना वो हनी बनाते हैं, वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और क्वीन में फीमेल गैमेट्स एग की फॉर्मेशन होगी. किस तरह से इसमें हनी बी के केस में मेटिंग होती है? छत्ते में से जो क्वीन्स है वो फ्लाइट लेती है, इसको हम नुप्शियल फ्लाइट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यूप्शियल फ्लाइट. मेटिंग के टाइम पर ये नुप्शियल फ्लाइट लेती है. मधुमक्खी के छत्ते को छोड़कर ये बाहर उड़ना शुरू कर देती है. जब क्वीन उड़ना शुरू कर देती है तो उसके पीछे छत्ते में से ड्रॉन्स भी, जो मेल्स हैं, वो भी उड़ जाते हैं मेटिंग के लिए और क्वींस का पीछा करने लगते हैं. उनमें से जो ड्रॉन क्वीन के कांटेक्ट में आता है वो मेटिंग करता है और मेल गैमेट स्पर्म्स को वो क्वींस की बॉडी के अंदर रिलीज़ कर देता है. अब क्वींस की बॉडी के अंदर जो स्पर्म्स रिलीज़ हुए हैं वो स्टोर हो जाते हैं. क्वींस उसको स्टोर कर लेती है और एग्स बनाती है. एग्स बनाते रहते हैं और एक एग एक स्पर्म के साथ कंबाइन करता है. ड्रॉन्स के अंदर मेल गैमेट स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी और ये ड्रॉन्स इस स्पर्म्स को क्वीन की बॉडी के अंदर रिलीज कर देते हैं. अब क्वीन की बॉडी के अंदर एग बनते हैं, एग स्पर्म के साथ कंबाइन करता है, जाइगोट बनता है. जाइगोट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है और इससे जो है फीमेल्स बननी प्रोड्यूस हो जाती है. तो मेल गैमेट एक एग एक स्पर्म के साथ कंबाइन कर रहा है. जब तक स्पर्म्स रहते हैं, जितने स्पर्म्स रहते हैं उतने एग्स बनते रहते हैं और एग्स और स्पर्म्स आपस में कंबाइन करके जाइगोट बनते हैं और क्वीन की बॉडी से फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट रिलीज होते हैं. फर्टिलाइज्ड एग, दैट इज फर्टिलाइज्ड एग. रिलीज होंगे जो कि ग्रो करके फीमेल्स की फॉर्मेशन करते हैं. जब तक स्पर्म रहे फर्टिलाइज्ड एग रिलीज होते रहेंगे. जब स्पर्म्स खत्म हो जाते हैं तो फर्दर क्वीन मेटिंग नहीं करती है, वो सिर्फ एग्स को रिलीज करना शुरू करती है. एग्स, दैट इज अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज होंगे क्वीन की बॉडी से. क्या होगा? जब स्पर्म खत्म हो गए, एग और स्पर्म कंबाइन कर रहे हैं, जाइगोट बन रहा है, फर्टिलाइज्ड एग रिलीज हो रहा है, फीमेल्स की फॉर्मेशन हो रही है. क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे? 2x रहेंगे, दैट इज 32 क्रोमोसोम. 16 क्रोमोसोम एग से आएंगे और 16 स्पर्म से आएंगे. फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइज्ड एग रिलीज होंगे फीमेल की बॉडी से और वो फीमेल को प्रोड्यूस करेगी. बट जब स्पर्म खत्म हो गए तो क्वीन फर्दर मेटिंग नहीं करती है, तो क्या होगा?
क्वीन से अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज होने शुरू हो जाते हैं और ये अनफर्टिलाइज्ड एग ग्रो करके इनमें ग्रोथ डेवलपमेंट होगा और ये मेल्स या ड्रोन्स को प्रोड्यूस करेंगे। फर्टिलाइज्ड एग में क्रोमोसोम नंबर 16 है। इनसे जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, जो मेल्स बन रहे हैं, उनमें 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? अनफर्टिलाइज्ड गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहा है। दिस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए अनफर्टिलाइज्ड गैमेट और एग। दिस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। कल मुझसे किसी एक स्टूडेंट ने पार्थिनोजेनेसिस पूछा था, तो मैंने उसको बोला कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल नाउ। एक चीज और यहाँ पर समझने वाली है, जो क्वीन के केस में गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है, क्वीन में 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ये लाइन आपने पहले भी पढ़ी होगी। गैमेट में सिर्फ हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 16 ही यहाँ पर रहेंगे। तो क्वीन में जब गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है तो उसमें मियोसिस डिवीजन हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन, जो क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस टू हाफ कर रहा है। हैप्लॉइड गैमेट यहाँ पर बने। बट ड्रॉन के केस में जब मेल गैमेट स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पर मियोसिस नहीं होगा। अगर यहाँ पर मियोसिस होता तो क्रोमोसोम नंबर 16/2 हो जाते, विच इज इम्पॉसिबल। सो मेल हनी बी के केस में जब मेल गैमेट की फॉर्मेशन करता है तो वहाँ मियोसिस की जगह क्या होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन जो सीबीएसई में अक्सर पूछते हैं। ड्रॉन या मेल हनी बी गैमेट बनाने के लिए कौन सा सेल डिवीजन फेवर करता है? यहाँ पर माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होगा। मेल में ऑलरेडी एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो मेल गैमेट या स्पर्म्स जब बनेंगे उसमें भी एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। तो यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन के लिए मेल हनी बी के केस में माइटोसिस होता है। I think the concept is very much clear to you all. पार्थिनोजेनेसिस की टाइप्स पढ़ लेते हैं। What is parthenogenesis? Development of organism from a unfertilized gamete, that is egg, is called parthenogenesis. It is of 3 types. First type is arhinotochy. arhinotochy क्या है? अनफर्टिलाइज्ड एग से जब मेल की फॉर्मेशन होगी, जैसे हमने हनी बी के केस में देखा, अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल हनी बी बन रही है तो उसको हम आर्हिनोटॉकी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है हनी बी, वेस्प एंड टर्की। सेकेंड पार्थिनोजेनेसिस देखिए, दैट इज थीलोटॉकी। थीलोटॉकी में क्या होगा? अनफर्टिलाइज्ड गैमेट से अगर फीमेल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है तो हम इसको थीलोटॉकी बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल है कुछ लीजर्ड्स के केस में इस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड type of parthenogenesis, amphitochy. Amphitochy depends on some environmental factors. किस तरह के environmental conditions हैं उस पर डिपेंड होता है कि मेल प्रोड्यूस होगी या फीमेल प्रोड्यूस होगी। तो environmental factor डिसाइड करते हैं कि अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल प्रोड्यूस हो रहा है या फीमेल प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम इसको एम्फीटॉकी बोलते हैं। एंड इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ एफिड्स। एफिड्स आर सम पेस्ट जो कि प्लांट्स के सैप को सक करते हैं, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। लास्ट यूनिट्स में हम इसकी डिटेल भी वहाँ पर पढ़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट पार्थिनोजेनेसिस। आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, किस तरह से गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है और एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होकर asexually इन्वॉल्व होकर न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।